हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड मेंटोर। आज की वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। ये है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी किस स्थान से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। दूसरी नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। यह है सतोपंथ हिमानी यानी सतोपंथ ग्लेशियर। इस स्थान से है अलकनंदा नदी जो है वो निकलती है। उसके बाद है देवप्रयाग। जिस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। उसके बाद अलकनंदा की 4 सहायक नदियां हैं और जिस स्थान पे ये नदियां मिलती हैं उनका कुछ नाम है। अलकनंदा की 4 अन्य सहायक नदियां हैं और जिस स्थान पे ये नदियां मिलती है उस स्थान का अपना कुछ नाम है। जैसे धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को कहते हैं विष्णुप्रयाग। पिक्चर में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देती हूँ विष्णुप्रयाग। ओके। दूसरी नदी है नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को विष्णुप्रयाग कहते हैं। यह है नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को कहते हैं नंदप्रयाग। दूसरी नदी है पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। उस स्थान को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। ओके। अलकनंदा की अन्य एक सहायक नदी मंदाकिनी। ये नदी केदारनाथ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। जिस स्थान पर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये है रुद्रप्रयाग। ओके। देवप्रयाग से बहती हुई गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करती है। देवप्रयाग से बहती हुई गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। हरिद्वार से बहते हुए गंगा नदी यूपी में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। यूपी में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा जो उत्तराखंड से निकलती है और यूपी के कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यूपी में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है रामगंगा। और कहाँ आके मिलती है यूपी में? कन्नौज में आकर मिलती है। उसके बाद कन्नौज से बहती हुई गंगा प्रयागराज में एंटर करती है। प्रयागराज में एक अन्य सहायक नदी यमुना नदी मिलती है। प्रयाग में गंगा की एक अन्य सहायक नदी यमुना नदी मिलती है और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी के 3 अन्य सहायक नदी है। पहली नदी है चंबल नदी, दूसरी है बेतवा, तीसरी है केन। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और केन जो है वो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। एक और चीज़, प्रयागराज पर 3 नदियों का संगम होता है। पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है सरस्वती इस टाइम लुप्त है। ये 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज से गंगा बहते हुए गाजीपुर में एंटर करती है। गाजीपुर में गंगा की अन्य सहायक नदी जो है वो गोमती जो है वो गंगा से आके मिलती है। वह गोमती कहाँ से निकलती है?
पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत से और किस झील से निकलती है? फुलहर झील से गोमती जो है निकलती है और गाजीपुर में गंगा से आकर मिल जाती है। उसके बाद गंगा जो है वो गाजीपुर से बहते हुए छपरा में एंटर करती है। छपरा में गंगा की अन्य सहायक नदी घाघरा नदी, जिसकी दो सहायक नदी शारदा और घाघरा, इन दोनों के मिलने से घाघरा नदी का निर्माण होता है और घाघरा नदी ही आगे चलकर छपरा में गंगा से मिल जाती है। छपरा से बहते हुए गंगा नदी पटना में एंटर करती है। पटना में गंगा की अन्य सहायक नदी सोन नदी, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। पटना से बहते हुए गंगा नदी सोनपुर में एंटर करती है। सोनपुर में गंगा की अन्य सहायक नदी गंडक, जो उत्तर की दिशा से बहते हुए सोनपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद सोनपुर से बहती हुई गंगा नदी कुर्सेला में एंटर करती है। कुर्सेला में गंगा की अन्य सहायक नदी कोसी नदी, जो तिब्बती क्षेत्र से निकल के नेपाल होते हुए कुर्सेला में आकर गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी आगे चलकर पश्चिम बंगाल में एक अन्य सहायक नदी महानंदा नदी मिलती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली नदी कहते हैं। उसके बाद हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश करता है, वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो गंगा नदी को हुगली नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का जो दूसरा भाग है वो बांग्लादेश में प्रवेश जब करता है तो उसका नाम पद्मा नाम पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ से ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बड़ी नदियाँ पद्मा और जमुना, पद्मा गंगा नदी को कहा जाता है, जमुना ब्रह्मपुत्र को, जब बांग्लादेश में मिलती है और मिलने के बाद इसे पद्मा नदी ही कहा जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर में मिलती है और इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मेघना नाम से गिर जाती है और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मैप के थ्रू हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं। पहला है गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट, गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में है। ये सारी चीज़ें हमने मैप में सब पहले से क्लियर कर चुके हैं, फिर भी कि जो कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई जो है वो 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक है और यह लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, गंगोत्री ग्लेशियर को गौमुख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गौमुख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार गाय के मुंह के जैसा दिखता है। नेक्स्ट, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये अक्सर पूछा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड के उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये हमने देखा था मैप में। नेक्स्ट, कहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट, गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर, इसे क्लियर कर दूँ। गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर हरिद्वार में मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, कोसी, गंडक और घाघरा है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। ये हमने देखा था मैप में। गंगा और यमुना का संगम जो है वो प्रयागराज में होता है। इससे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था प्रयागराज को। गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ सोन,
बेतवा और चंबल हैं। गंगा की अन्य मुख्य सहायक नदियाँ सोन, बेतवा और चंबल है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय ऊपरी इलाकों से निकलती है। नेक्स्ट, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है। नेक्स्ट, गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ मिलती है, यूपी के कन्नौज में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ मिलती है यूपी के, तो कन्नौज में मिलती है। नेक्स्ट, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में होता है वो है गोमती नदी। थोड़ा सा पिक्चर्स में कट गया है, मैं लिख देती हूँ गोमती नदी। नेक्स्ट, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे पहले किस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार से। सो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।